गोवंश के साथ क्रूरता पर गढ़वा में बवाल। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार रात 10:30 बजे तलवार, चाकू और शीशे से घोंपकर एक सांड को मारा जा रहा था। सांड की चीख पुकार सुनकर कुछ लोग घर के बाहर निकले, जिन्हें देखकर हमलावर भाग गए। तब सांड बचाने के लिए डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन हमलावर पुनः बड़ी संख्या में वापस आए और दोबारा हमला कर दिया, जिसमें कर्ण चंद्रवंशी नामक युवक समेत 4 लोग घायल हो गए। आरोप है कि महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। हालांकि पुलिस के पहुंचने पर हमलावर भाग गए। जनता का कहना है कि अगर मौके पर पुलिस न पहुंचती तो गढ़वा में कल बड़ी अप्रिय घटना घट सकती थी। देखिए ये रिपोर्ट। हिंदुओं पर हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदुओं का अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दोषियों पर कार्रवाई हो, कार्रवाई हो। एसपी साहब इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। डीसी साहब इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। करण को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे पहले क्या घटना हुई है जिसके बारे में आप लोग के ऊपर इतना आक्रोश है और आप लोग सुबह से समाहरणालय में बैठे हुए हैं? घटना क्या हुई है? घटना के विषय में बताते चलूं कि कल रात में 10:30 बजे जो है एक पशु के चिल्लाने मतलब चित्कारने की आवाज़, जैसे कोई कुछ कर रहा हो और उस वेदना में वो चित्कार रहा है, इस प्रकार की उनको जो है चीख सुनाई दी। तो वो अपने भाई के साथ घर से निकले और जो सड़क आपका उचरी की ओर जाती है, वहाँ वो क्या देखते हैं कि जो ये पुराना जो अशोक टॉकीज है, जस्ट उसके सामने जो रोड है, वहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा जो है एक सफ़ेद रंग का सांड है। अभी जैसे हम लोग को जानकारी मिली है कि नगर परिषद के द्वारा उस सांड को अपने अभी संरक्षण में ले लिया गया है। उसके शरीर पर तलवार से, चाकू से और शीशे से, उसका फोटो भी है हम लोगों के पास, उसको शीशे से घोंपकर उसको मारा जा रहा था। तो ये लोग देखे तो ये चिल्लाना शुरू किए कि पकड़ो पकड़ो, ठीक है, उसको बचाओ, इस प्रकार से बोलते हुए। तो ये आवाज़ सुनकर 2-4 और लोग भी थे, वो लोग भी आ गए और जब ये लोग दौड़े उस सांड को बचाने के लिए, नंदी महाराज को बचाने के लिए, तो जो लोग ऐसा कुत्सित कुकर्म कर रहे थे वो लोग वहाँ से भाग खड़े हुए। जी। उसके तो बाद कितने लोग थे ये? जैसा आप बता रहे हैं कि नंदी महाराज यानी कि सांड के ऊपर हमला कर रहे थे 10:30 बजे रविवार की रात को, तो कितने लोग थे जो जैसी जानकारी मिली, जैसा लोगों ने बताया कि उनकी संख्या जो है, जो लोग ये कर रहे थे उनकी संख्या 8 से 10 के लगभग में रही। 8 से 10 के? उनकी और संख्या उनके हाथ में तलवार और शीशा था? वो मारे थे। शीशा तो खैर खुद गड़ा हुआ आपको मिलेगा नंदी महाराज के शरीर में, क्योंकि वो लोग उसको इसे गाड़े हैं, जैसा लोग बताया कि उसको गाड़ा, उसके बाद वो लोग भाग गया। जो ये लोग करने लगे, देखेंगे कि उसका पूरा जो है पीठ पैर पूरा खून से रक्त रंजित है। आप खुद देख सकते हैं, उस नंदी महाराज को जाकर भी देख सकते हैं आप। तो उसके बाद हुआ क्या कि उन्होंने हम लोगों को कॉल किया कि इस तरह का स्थिति है। मैंने तत्काल इसकी सूचना थाना प्रभारी महोदय को दी। अच्छा, कुछ सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग घायल भी हुए हैं? जी, कुछ लोग अस्पताल में भी भर्ती हैं। तो ये क्या आपस में भी मारपीट हो गया क्या? देखिए, आपस इसको मत कहिए। अच्छा। क्योंकि 200 की संख्या में उन्मादी और हिंसक भीड़ के द्वारा आक्रमण कर देना। 200? जी। अच्छा, पहले आप बता रहे हैं कि करीब 10 लोग थे जो सांड के ऊपर हमला कर रहे थे, तो ये 200 लोग कहाँ से? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। अच्छा। कि जब ये लोग वहाँ पर पहुँचे और वो जब वहाँ से भागे तो ये लोग उसके चिकित्सा क्रम में लग गए। हाँ। और हम लोग को भी कॉल किया, हम लोग भी डॉक्टर इस सब के अथी में लग गए। हाँ। ये लोग ये प्रयास कर ही रहे थे। पुलिस को भी हम लोग खबर कर ही चुके थे कि उसका किसी भी प्रकार से इलाज करना है। इसी बीच अचानक से 200 की संख्या में भीड़ जो है, ऐसी जो जानकारी मिली है, भीड़ जो है उन्मादी नारे लगाते हुए नारा? हाँ। नारा क्यों लगा रहे थे वो लोग? ये तो आप उन लोगों से पूछें, जो लोग पुलिस पकड़ेगी तो उनसे पूछिएगा कि ये क्यों कर रहे थे। क्योंकि हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि बात तो इस गौवंशीय पशु की रक्षा की थी, इसमें ये नारा कहाँ से आ गया, ये हम लोग भी नहीं समझ पा रहे कि इसके पीछे क्या नारा लगा रहे थे, क्या आप बता सकते हैं दर्शकों को? देखिए, वो नारा तो हम लोगों के लिए हराम है,
वो चीज हम लोग क्या हम नहीं बोल सकते। तो मतलब क्या उकसाने के इस्लामिक लिए या नारे लगा रहे थे, इस्लामिक नारे के जो लिए लगातार उन्होंने माने धर्म विशेष के जी, खिलाफ जी। लगा रहे थे? नहीं। हाँ। अब जब आप बोल रही हैं तो जो बता ही देते हैं, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, ये नारे सुनने में आए। ये वो लगाते हुए अचानक उन्होंने हमला किया तो ये लोग भी नहीं समझ पाए, क्योंकि ये लोग तो उसको बचाने में लगे थे। हाँ। इनको थोड़ा ही पता था कि अप्रत्याशित ये हमला हो जाएगा। तो ये जब घटनाक्रम हुई तो आसपास के जो आप वहाँ के माता बहनों से भी पूछ सकते हैं जिन पे हमला हुआ, जिनके साथ माताओं मतलब महिलाओं के ऊपर भी? लूटपाट हुआ, मारपीट हुआ है, आप वहाँ जाके पूछ लीजिए। घटनास्थल पर जाइए, मेरा निवेदन है, आप वहाँ जाइए, वस्तु स्थिति आपको समझ में आ जाएगी। एक अपने भी व्यक्ति हैं, उनके घर पर भी पूरा कस के हुआ है। यहाँ है पीड़ित भाई साहब हैं पीछे बैठे, वो आपको घटनाक्रम बताएंगे उनके घर पर भी क्या हमला हुआ। वो लोग जान बचाने के लिए कैसे घुसे घर में और शटर को उन्होंने बंद किया, और शटर पे पूरी ये जो भीड़। 200 की भीड़ है तो क्या ये लोग भी हथियार वगैरह लेकर के जी आए? जी, हथियार में वही था, तलवार था, अच्छा। गड़ासा था और ये ये सब सारा कुछ वहाँ पर था। इधर आ जाइएगा। उसके बाद होता क्या है, जब इस प्रकार की उन्मादी भीड़ जो है वहाँ पर हमला करती है, जो लोग मिलते हैं उनको मारते हैं, और जो लोग घर में घुसकर अपना शटर गिरा लेते हैं, शटर तोड़ने की नीयत से भी हमला होता है। आप जाकर देखेंगे कि शटर पर जो है तलवार के और लगे हुए आपको निशान मिलेंगे कि किस प्रकार से किया। आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। मेरा आपसे आग्रह अनुरोध है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए, कार्रवाई हो। उसके बाद होता क्या है कि वहाँ जानकारी तुरंत हमको मिलती है कि जो है भैया देखिए ना, ऐसे ऐसे हमला कर दिया है, हम लोग को मार देगा। तो हम तत्काल प्रशासन को खबर करते हैं। मैंने एसपी सर को कॉल किया, लेकिन अब नेटवर्क का प्रॉब्लम या जो कुछ प्रॉब्लम है, वो लगातार उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। तो थाना में कॉल नहीं किए? 100 मैं- नंबर पे मैं- कहीं कॉल? नहीं, वो मैं बता रहा हूँ हुआ क्या। उसके बाद मैंने डीएसपी साहब को कॉल किया, थाना प्रभारी को वस्तु स्थिति की जानकारी दी। ये लोग भी आनन फानन में गए, वहाँ से भी कुछ लोग थे, उन्होंने भी 100 नंबर डायल किया। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि अगर पुलिस नहीं जाती, हमारे आदरणीय डीएसपी साहब नहीं जाते, थाना प्रभारी नहीं जाते, तो बहुत बड़ी घटना हो जाती वहाँ के लोगों के साथ, माताओं बहनों के साथ। और यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। उनके जाने के बाद वो लोग भाग खड़े हुए हैं, और उसी रात्रि, उसी मध्य रात्रि जो है सर ने, डीएसपी सर ने भी उस जाकर जो है गौ वंशीय जो पशु है उसको उन्होंने जाकर प्रत्यक्ष देखा। वो किस पीड़ा में था, उसका शीशा जो है पूरा घोंपा हुआ भी था, वो दर्द से चल नहीं पा रहा था। उसके बाद उन्होंने उसको भी देखा है। और जब FIR लॉज रात में ही हम लोगों ने जो है वहाँ पर जो पीड़ित लोगों हैं, माताएं बहनें जो उनके साथ हुआ, उन्होंने वहाँ पर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। अच्छा, रात में ही? जी जी, रात में ही प्राथमिकी हम लोगों ने दर्ज कराई है। अच्छा, लगभग कितने लोग घायल होंगे? घायल जो हैं 4 लोग हैं। तो दोनों पक्ष के हैं या फिर एक पक्ष के लोग? नहीं, वो लोग का है, ये वो लोग तो अचानक आए, मारे निकल गए। वो लोग तो घायल ही नहीं है, तो अपने सदर अपने लोग अस्पताल घायल में हैं। इलाज हो रहा था इन लोगों का? हाँ, अभी हैं, अपने करण जी हैं, वो भी सदर अस्पताल में भर्ती हैं। अच्छा, जो आप करण जी जो सबसे पहले गए थे बचाने, उनके जी ऊपर जी, हमला आप हुआ? जाकर देख सकते हैं, उनका सर उर सब फटा हुआ है। अच्छा। वो रात में ही हॉस्पिटल में भर्ती है। सर फट गया है? जी, आप जाकर देख सकते हैं। तो स्थिति बहुत भयावह है, और सर ने भी वहाँ देखा कि क्या परिस्थितियाँ हैं। जयश्री पैलेस, हमारे यहाँ शादी विवाह, पार्टी, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, मीटिंग हॉल और ठहरने का उत्तम प्रबंध है। मात्र 300 रुपए में रूम उपलब्ध है। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें। जयश्री पैलेस, ब्लॉक के पीछे, पिपरा कला, सुखदेव नगर, गढ़वा। सहयोगी प्रतिष्ठान रूप अलंकार ज्वेलर्स, प्रोप्राइटर जय कुमार सोनी। जयश्री पैलेस।